स्वर्ग में रहता है भगवान, धरती पर इंसान और पाताल में शैतान। कभी कभी ये शैतान भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, तब भगवान को सहायता लेनी ही पड़ती है इंसान की, जिससे वो इन कीड़ों को कुचल सकें। कुछ ऐसा ही दिव्य ज्ञान लेकर प्रकट हुई है अमेज़न प्राइम की नई वेब सीरीज़ पाताल लोक। सीरीज़ में भगवान उन लोगों को दिखाया गया है जो समाज के सबसे ऊंचे वर्ग से आते हैं और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। इंसान उन लोगों को बताया गया है जो भगवान के इशारों पर नाचते हैं, और शैतान वो कीड़े हैं जो भगवान और इंसान की बनाई हुई दुनिया को तहस नहस करने में लगे हैं और दोनों को नुकसान पहुंचाने में। सीरीज़ में टोटल 9 एपिसोड हैं, 8.3 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। कहानी की शुरुआत थोड़ी धीमी है, लेकिन हाँ, अंत तक आते आते कहानी अपने पूरे शबाब पर आई जाती है और दर्शकों को बांधने में सफल भी रहती है। अनुष्का शर्मा ने बतौर निर्माता वेब की दुनिया में पाताल लोक से कदम भी रखा है। कहानी है इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी की, जो पिछले 15 वर्षों से प्रमोशन की राह देख रहे हैं। एक ऐसे केस की तलाश में है जिससे वो प्रमोशन आसानी से पा सके और अपनी बीवी और अपने बिगड़े हुए बेटे की नज़रों में हीरो बन। एक दिन ऐसा ही केस आकर इनकी झोली में गिरता भी है। शहर के मशहूर न्यूज़ एंकर संजीव मेहरा की हत्या की साजिश में 4 आरोप हथौड़ा त्यागी, कबीर एम, चाकू सिंह और मैरी लिंगडो को गिरफ्तार करके हाथीराम की कस्टडी में रखा जाता है, जहां हाथीराम को कस्टडी के दौरान पूछताछ में पता लगता है कि जो हथौड़ा त्यागी और विशाल त्यागी है वो पहले 45 मर्डर करके आज तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। चाकू सिंह जो है अपने गांव में 3 लोगों को चाकू से हमला करके फरार हो चुका है। कबीर एम जो है उसके तार किसी गिरोह से संबंधित नहीं, उसके खिलाफ कोई पहले क्रिमिनल केस भी दर्ज नहीं है, लेकिन उसके नाम का जो सरनेम एम है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। और जो मैरी लिंगडो है उसे पहले महिला कारागार में रखा जाता है, लेकिन बाद में उसके भी कई राज बाहर निकल के आते हैं। चूँकि मामला स्वर्ग लोक से जुड़े हुए यानी समाज के उच्च वर्ग से जुड़े हुए संजीव मेहरा की हत्या की साजिश का है, इसलिए मीडिया और प्रशासन भी इसमें काफ़ी रुचि दिखाता है। हाथीराम चौधरी जो है इस केस में सुलझने की जगह उलझता ही जाता है, इसलिए ये केस सीबीआई को दे दिया जाता है, जहां सीबीआई एक नए निष्कर्ष पर निकलती है कि इस केस के पीछे आतंकवादियों के तार जुड़े हुए हैं। हाथीराम चौधरी को सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि हाथीराम चौधरी के हाथ कई ऐसे सबूत लगे हुए हैं जिससे वो पक्का निष्कर्ष निकाल चुका है कि इस केस के पीछे समाज के उच्च वर्ग का हाथ है, इसलिए वो सस्पेंड होने के बावजूद इस केस की तहकीकात पूरी तरह से करता है। सीरीज़ के राइटर जो हैं वो सुदीप शर्मा हैं, जिन्होंने NS10 और उड़ता पंजाब जैसी बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखी। शुरुआत में कहानी में बहुत बोरियत भरी हुई है, हालांकि कई जगह रोमांच और थ्रिल भी भरा हुआ, लेकिन जब तक स्क्रीन के ऊपर हाथीराम चौधरी का किरदार निभाने वाले जयदीप अहलावत हैं तब तक ही कहानी को देखने का मन करता है। अदरवाइज़ यूँ लगता है कि कहानी को अभी बंद कर दिया जाए। अगर आप सीरीज़ को 5 एपिसोड तक देख लेते हो तो आप ये चीज़ आराम से समझ सकते हो, लेकिन 5वें एपिसोड के बाद में जैसे ही 6th एपिसोड में जाते हैं तो सस्पेंस और थ्रिल की एक नई ही दुनिया देखने के लिए मिलती है। कहानी का जो क्लाइमैक्स है वो भी इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता नहीं है, क्योंकि कहानी के क्लाइमैक्स में एक अलग ही कहानी हिरण्यकश्यप वाली जोड़ दी जाती है जो बिना मतलब की लगती है। मेरी तरफ से मैं इस सीरीज़ को 5 में से 2.5 स्टार ही दूंगा, वो भी जयदीप अहलावत की शानदार अभिनय के लिए और इस सीरीज़ में दिखाए गए भारतीय कुत्तों की विभिन्न नस्लों के बारे में बताए जाने के लिए। सीरीज़ में कई 18+ सीन्स भी हैं और गालियों का भरपूर उच्चारण है, जहां ज़रूरत नहीं होते हुए भी गालियों का इस्तेमाल किया गया है। सीरीज़ देखनी हो तो हेडफोन लगा के देखें। थैंक यू।